कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के फर्स्ट एक्सरसाइज के 10th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाय, मतलब बताइए कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है। तो इस फंक्शन को जो प्रॉब्लम है सिर्फ 1 पे हो रहा है, ठीक है। फंक्शन को प्रॉब्लम सिर्फ 1 पे हो रहा है, बाकी हर जगह कंटिन्यूस होगा, हो सकता है कि 1 पे ना हो। तो हम लोग बस चेक करेंगे खाली 1 पे, ठीक है। बाकी हर जगह कंटिन्यूस होगा, हो सकता है कि 1 पे ना हो, क्योंकि फंक्शन 1 पे ही तो बदल रहा है। 1 के बाद फंक्शन ये वाली वैल्यू हो रहा है, 1 के पहले जो है फंक्शन ये वाली वैल्यू हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे, चेकिंग कॉन्टीन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। हम लोग फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी सिर्फ 1 पे चेक करेंगे, क्योंकि बाकी जगह तो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग जानते हैं कि 3 चीज़ें निकालनी होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 1 पर, यानी एफ ऑफ 1। फंक्शन की वैल्यू 1 पर हमें निकालनी होगी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला होता है जो कि होता है लिमिट x गोज़ टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। वहीं राइट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला होता है लिमिट x गोज़ टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। माइनस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, प्लस होगा तो राइट हैंड लिमिट। x गोज़ टू 1 माइनस मतलब x 1 से छोटा है, और x गोज़ टू 1 प्लस मतलब x 1 से बड़ा है। तो फंक्शन जो है वो तो कभी x प्लस 1 हो रहा है, कभी x स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है। तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह ये वाली चीज़ रखनी है कि ये वाली चीज़ रखनी है, कैसे पता चलेगा? वो इससे पता चलेगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, x जो है 1 से छोटा है, और अगर x 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू ये वाली आ रही है ना, तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह हम लोग ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब बस 1 इस x की जगह रख देंगे, काम हो जाएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सिमिलरली इस एफ ऑफ एक्स की जगह ये वाली चीज़ रखनी है कि ये वाली चीज़ कैसे पता चलेगा? क्लियरली देखिए लिखा है x गोज़ टू 1 प्लस, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू x प्लस 1 होगी, ठीक है। तो हम लोग इस एफ ऑफ एक्स की जगह x प्लस 1 रखेंगे, तो ये जाएगा लिमिट x गोज़ टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स की जगह लिखेंगे हम लोग x प्लस 1, फिर इस x की जगह हम लोग 1 पुट कर देंगे, तो जाएगा 1 प्लस 1 विच इज़ 2। तो दोनों सेम आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो हमें एफ ऑफ 1 भी निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ 1 मतलब फंक्शन की वैल्यू 1 पर कितनी होगी? तो देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब x जो है वो इक्वल हो सकता है 1 के, और अगर x इक्वल होगा 1 के तो फंक्शन की वैल्यू x प्लस 1 होगी, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्चुअली में x प्लस 1 के इक्वल है, ठीक है। तो बस इस x की जगह 1 पुट करना है हमें, तो 1 प्लस 1 विच इज़ 2। तो फंक्शन की वैल्यू 1 पर 2 आ रही है, फंक्शन की वैल्यू 1 पर 2 आ रही है। तो आपको दिख रहा होगा कि तीनों सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 1 पर। तो मैं लिखूँगा सिंस एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ ऑफ 1, इसका मतलब तीनों इक्वल है, तो फंक्शन 1 पर कॉन्टीन्यूस है। तो एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। देखिए फंक्शन को बस प्रॉब्लम 1 पे हो सकता था, लेकिन हमने जब चेक किया 1 पर तो फंक्शन तो कॉन्टीन्यूस निकला 1 पर भी, बाकी जगह तो कॉन्टीन्यूस है ही। 1 पे हो सकता था कि कॉन्टीन्यूस ना हो, लेकिन चेक करने के बाद पता चला कि 1 पे भी कॉन्टीन्यूस है। मतलब इस फंक्शन के पास कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी नहीं है, मतलब ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जहाँ पे फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस हो जाए। तो मैं लिखूँगा नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी, ठीक है। इसके पास कोई भी पॉइंट नहीं होगा जिस पे फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फंक्शन की वैल्यू अगर 8 पे निकाली जाए तो क्या होगा, एफ ऑफ 8 की वैल्यू क्या होगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।